जंगल में बाजू चील रहती थी। बाजू चील के अंडे में से एक नन्हा सा चील निकला था। अरे वाह वाह, मेरा ये नन्हा चील तो बहुत सुंदर है। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन खाना है। हाँ नन्हे चील, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तभी तो मैंने तुम्हारे लिए ये शिकार किया है। ये खा लो, ये नन्ही चिड़िया तुम्हें बहुत पसंद आएगी। फिर वे नन्हा चील चिड़िया का मांस खाने लगता है। अरे वाह वाह मम्मा, इस चिड़िया का मांस तो बहुत मजे का था। अब मैं भी रोजाना आपके साथ शिकार पर जाऊंगा। नहीं मेरे बेटे, शिकार करना आसान बात नहीं है। अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब करना शिकार। दूसरी तरफ जंगल के सब पक्षी भी बहुत ज्यादा खुश थे। पक्षियों, वैसे ये बहुत अच्छा हो गया कि हमारे जंगल में चीलों ने शिकार करना कम कर दिया है, वरना तो बस हर समय चीलों के हमले का ही खतरा लगा रहता था। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, बस अब हमारे जंगल को किसी की नजर न लग जाए। अरे तुम चुप करो कालू कौवे, तुम्हारी तो वैसे ही काली जबान है, जो कहते हो सच हो जाता है। क्या हो गया भाई बुलबुल बहन, क्या तुम अपने पति से आज लड़ाई कर कर आ रही हो? जो अपने पति का गुस्सा तुम मुझ पर निकाल रही हो। अरे अरे रुक जाओ, अब लड़ाई मत शुरू कर देना तुम दोनों। दूसरी तरफ बाजू चील का बेटा भी अब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा था। मम्मा, मैं अभी छोटा हूँ, इसीलिए मैं शिकार नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तो शिकार करना आता ही नहीं है। अगर आप मुझे अपने साथ आज शिकार पर ले जाओ तो मैं शिकार करना सीख जाऊंगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरे बेटे, वो देखो सामने से कबूतर आ रहा है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि शिकार कैसे करते हैं। बस फिर बाजू चील उस नन्हे कबूतर को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है। पीछे से बाजू चील आकर उस नन्हे कबूतर को दबोच लेती है और उसे अपने पंजों से पकड़ लेती है। देखा मेरे बेटे, इस तरह करते हैं शिकार। अरे वाह मम्मा, बहुत मजा आया, अब मैं भी इसी तरह शिकार करूंगा। हाँ मेरे बेटे जरूर, चलो अब हम दोनों मिलकर इस नन्हे कबूतर का मांस खाते हैं। कुछ दिनों के बाद वे नन्हा चील थोड़ा बड़ा हो जाता है और वे अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा सुने, आज मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोलो बोलो बेटा, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? मम्मा, मैं तो अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ, अब तो मुझे शिकार करने दें, मुझे शिकार करना बहुत पसंद है। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अभी तुम शिकार करने जितने बड़े नहीं हुए हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम शिकार करना। मुझे तो लगता है आप कभी मुझे खुश देख ही नहीं सकती हो। मुझे शिकार करने का बहुत शौक है, परंतु आप कभी भी मेरी बात नहीं मानती हो। बस बेटा, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें, अब दोबारा शिकार करने की बातें मत करना, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। बाजू चील की बात सुनकर नन्हा चील उदास हो जाता है और वे सोचता है, मम्मा तो मुझे कभी शिकार करने नहीं देंगी, अब मुझे खुद ही चुपके से किसी पक्षी का शिकार करना होगा, और जब मैं किसी चिड़िया का शिकार करके मम्मा को दिखाऊंगा तो मम्मा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी, और फिर मम्मा खुद कहेंगी कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब से मैं शिकार कर सकता हूँ। रात हो जाती है। बाजू चील सो जाती है कि तभी नन्हा चील किसी पक्षी का शिकार करने के लिए चला जाता है। सुबह जब मम्मा उठेंगी तो मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैंने शिकार किया है। अगली सुबह हो जाती है। बाजू चील भी उठ जाती है। अरे, ये इतनी सुबह सुबह मेरा बेटा कहाँ चला गया? कहीं कहीं शिकार पर तो नहीं गया ना? नहीं नहीं, शिकार पर कैसे जा सकता है? कल मैंने उसे बहुत डांटा था, वे शिकार पर तो नहीं गया होगा, यहीं कहीं जंगल में घूम रहा होगा। चलो मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। ये कहकर बाजू चील अपने बेटे को ढूंढने के लिए चली जाती है। काफ़ी देर हो जाती है, परंतु बाजू चील को जंगल में अपना बेटा कहीं पर भी नहीं मिलता। बाजू चील तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। मेरा बेटा कहाँ चला गया? पूरे जंगल में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिला। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है
कि मेरा बेटा किसी पक्षी का शिकार कर रहा होगा, तो तभी जंगल के पक्षियों ने मेरे बेटे पर हमला कर दिया होगा और मेरे बेटे को मार दिया होगा। मैं जंगल के पक्षियों को नहीं छोड़ूंगी, अपने बेटे का बदला लेकर रहूंगी मैं उनसे। बस तभी वहाँ पर एक चील और आ जाती है और वे बाजू चील से कहती है, क्या हुआ भाई, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। बताओ बताओ क्या बात है? आज सुबह से मेरा बेटा ना जाने कहाँ चला गया है। मैंने उसे पूरे जंगल में ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। ना जाने वे कहाँ है। और पता है तुम्हें, कुछ दिनों से मेरा बेटा शिकार करने का कह रहा था, लेकिन मैं उसे मना कर रही थी कि वे अभी छोटा है, वे अभी शिकार नहीं कर सकता, लेकिन वो तो मेरी बात ही नहीं मानता था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे ने किसी का शिकार कर दिया होगा और फिर सब पक्षियों ने मिलकर मेरे बेटे को मार डाला होगा। बाजू चील, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जाकर फौरन अपना बदला पक्षियों से लेना होगा। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अपने बेटे का बदला पक्षियों से लेना ही होगा। मैं किसी एक पक्षी को भी नहीं छोड़ूंगी। बस ये कहकर बाजू चील पक्षियों के पास चली जाती है। जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला था। सब पक्षी अपने अपने मजबूत घर बनाने में लगे हुए होते हैं। मैंने तो पिछले महीने ही उल्लू कारपेंटर से अपना मजबूत घर बनवाया है, और ये देखो तुम्हारा घर तो कितना ज्यादा खराब हो गया है। ये घर मुझे नहीं लगता कि इस बारिश को बर्दाश्त कर पाएगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम उल्लू कारपेंटर से अपना नया पक्का घर बनवा लो। नहीं कोमल चिड़िया, नया घर बनवाने में तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। मैं इसी घर को उल्लू कारपेंटर से ठीक करवा लूंगी, परंतु मैं सोच रही हूँ कि तब तक मैं कहाँ रहूंगी, क्योंकि मेरे घर में तो काम चल रहा होगा। अरे ये तो कोई समस्या वाली बात नहीं है मीनू चिड़िया, तुम मेरे घर में रह लेना जब तक कि तुम्हारा घर पक्का नहीं हो जाता। और बारिश से पहले पहले मेरी सास और मेरे रिश्तेदार मेरे घर में रहने के लिए आएंगे, इसीलिए तुम बारिश से पहले पहले अपना घर पक्का करवा लेना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कोमल चिड़िया। अभी एक हफ्ता है बारिश होने में, उल्लू कारपेंटर आराम से मेरा घर मजबूत कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे का घर भी जगह जगह से टूटा हुआ होता है। अरे कालू जी, मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि तुम इस घर की छत मजबूत करवा लो, वरना बारिश में हम भीगते ही रहेंगे। अरे हाँ हाँ रानी, अब चुप भी हो जाओ। कहा ना, आज चला जाऊंगा मैं उल्लू कारपेंटर के पास। मीनू चिड़िया सारा काम काज करके उल्लू कारपेंटर के पास आती है। मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हारा घर देखा हुआ है और वह तो बहुत ज्यादा टूट फूट गया है। उसे ठीक करने में बहुत सारी लकड़ियां लगेंगी, इसीलिए मैं पैसे भी ज्यादा लूंगा तुमसे। अच्छा, तो फिर बताइए कि आप मेरा घर ठीक करने में कितने पैसे लेंगे? हाँ मीनू चिड़िया, तुम्हारा घर ठीक करने में मैं पूरे 100 रुपए लूंगा। अरे ऐसे कैसे 100 रुपए लग जाएंगे? बारिश के मौसम में तुम कारपेंटर पक्षी ऐसे ही ज्यादा पैसे मांगकर अपना कारोबार चलाते हो। तुम्हें पता है पिछली बार कोमल चिड़िया ने तुमसे ही अपना घर बनवाया था और तुमने उसका घर पूरे 50 रुपए में बनाया था। मैं सिर्फ तुम्हें 50 रुपए दूंगी, तुम मेरा घर पक्का और मजबूत बना दो आकर। ठीक है, चलो मीनू चिड़िया, अब मैं तुमसे क्या बहस करूं। 2 दिन में तुम्हारा घर मैं बिल्कुल मजबूत कर दूंगा। ठीक है उल्लू कारपेंटर, अब अगर 2 दिन बोले हैं तो 2 दिन में काम भी हो जाना चाहिए। मीनू चिड़िया, मैं अपनी जबान का बहुत पक्का हूँ। मैंने 2 दिन बोले हैं तो 2 दिन के अंदर अंदर ही तुम्हारा घर मैं तुम्हें ठीक कर कर दे दूंगा। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। कालू कौवा उल्लू कारपेंटर को लेकर अपने घर के पास आता है और उनसे कहता है, उल्लू कारपेंटर, ये रहा मेरा टूटा फूटा घर। आपको इस घर को पूरी अच्छी तरह से ठीक करना है, और वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि 2 दिन मैं रानी कौवी की माँ के घर चला जाऊंगा। अरे नहीं भाई कालू कौवे, 2 दिन में तो तुम्हारा घर ठीक नहीं हो सकता है। मुझे मीनू चिड़िया का काम भी मिला है, इसीलिए
उसका काम मैं पहले करूँगा। उल्लू कारपेंटर, अगर 2 दिन में मेरा घर ठीक ना हुआ तो रानी मेरा सर खा जाएगी। बस कुछ भी करो, लेकिन मेरा घर ठीक कर दो 2 दिन में। और हाँ, मैं 2 दिन से ज्यादा रानी कौवी की माँ के घर नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि रानी कौवी की माँ सारा काम मुझसे ही करवाती है। देखो उल्लू कारपेंटर, तुम मेरी मजबूरी समझो और मेरा काम पहले कर दो। मैं तुम्हें जल्दी काम करने की दुगनी कीमत दूंगा। अब बोलो, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ? कालू कौवे की बात सुनकर उल्लू कारपेंटर को लालच आ जाती है और वे सोचता है, वे मीनू चिड़िया मुझे पैसे भी कम दे रही है और काम भी कितना सारा करवा रही है, जबकि कालू कौवा तो मुझे दुगनी कीमत दे रहा है। एक काम करता हूँ, मीनू चिड़िया का घर में एक दिन में ही चालू काम करके ठीक कर देता हूँ और कालू कौवे का घर में 2 दिन में अच्छे से मजबूत कर दूंगा। ये ठीक रहेगा बिल्कुल। ठीक है कालू कौवे, तुम्हारी मजबूरी देखकर मैं तुम्हारा घर ठीक कर देता हूँ, परंतु मुझे 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन चाहिए। तुम एक दिन और अपने ससुराल में रह लेना। चलो ठीक है उल्लू कारपेंटर, कल से तुम अपना काम आकर शुरू कर देना। अगली सुबह हो जाती है। उल्लू कारपेंटर खराब लकड़ी से मीनू चिड़िया के घर की छत बना रहा होता है। कुछ ही देर के बाद उल्लू कारपेंटर उन खराब लकड़ियों से मीनू चिड़िया के घर की छत बना देता है। चलो, मीनू चिड़िया के पैसों के मुताबिक चालू काम हो गया है। अब कालू कौवे के लिए अच्छी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ और उसके घर का काम करता हूँ जाकर। उल्लू कारपेंटर ने आधे दिन में ही चालू काम करके मीनू चिड़िया का घर ठीक कर दिया होता है। चलो पहले एक काम करता हूँ, कोमल चिड़िया के घर पर जाता हूँ और मीनू चिड़िया से पैसे ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने उसका घर ठीक कर दिया है। ये कहकर उल्लू कारपेंटर कोमल चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। मीनू चिड़िया जाओ, जाकर अपने घर में रहो। मैंने आधे ही दिन में तुम्हारा घर बिल्कुल ठीक कर दिया है। अरे वाह उल्लू भाई, आपने तो बहुत ही जल्दी काम कर दिया है। आपका बहुत शुक्रिया। ये ले आपके पैसे। अगली सुबह हो जाती है। उल्लू कारपेंटर कालू कौवे के घर के लिए अच्छी और मजबूत लकड़ियां लेकर आता है और उन लकड़ियों से कालू कौवे के घर की छत बनाने लगता है। अगले दिन उल्लू कारपेंटर कालू कौवे का घर भी बिल्कुल ठीक कर देता है। अरे वाह, इस घर को तो मैंने बहुत ही ज्यादा मजबूत कर दिया है। चलो जाकर मैं अब कालू कौवे से अपनी दुगनी कीमत ले लेता हूँ। रात हो जाती है। उल्लू कारपेंटर कालू कौवे से पैसे लेकर अपने घर में आ जाता है। अजी, आजकल आप बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगे हैं, क्योंकि बरसात का मौसम जो आ गया है। ठीक कह रही हो तुम। आजकल तो पैसा ही पैसा है मेरे पास। मैं सब पक्षियों का घर बहुत ही जल्दी मजबूत कर देता हूँ और उनसे डबल डबल पैसे ले लेता हूँ। अजी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, फिर खाना खाकर हम सो जाते हैं। वैसे भी कल सुबह आपको किसी दूसरे पक्षी का घर मजबूत करने जाना होगा। हाँ हाँ, जल्दी करो, जल्दी खाना खाकर सो जाता हूँ। कल सुबह मुझे बहुत काम है। अजी, एक बात तो मैं कहना आपसे भूल गई। देखिए हमारे घर की छत को कितनी ज्यादा खराब है और बरसात का मौसम भी आ रहा है। आप सब पक्षियों के घरों की छत मजबूत करते हैं, हमारे घर की छत आप कब मजबूत करेंगे? अरे हाँ हाँ भाई, कर दूंगा बाद में। अभी तो मुझे बहुत सारे घरों का काम करना है और यही तो पैसे कमाने का समय है। बस इसी तरह एक हफ्ता भी गुजर जाता है। अगले दिन जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। सब पक्षी अपने अपने घरों में आराम से बैठकर बारिश के मजे ले रहे होते हैं। उल्लू कारपेंटर के चालू काम की वजह से मीनू चिड़िया के घर की छत तेज बारिश से टूट जाती है। हाय रे, ये क्या हो गया? मेरे घर की छत कैसे टूट गई? अभी तो मैंने नई छत बनवाई थी। लगता है उस उल्लू कारपेंटर ने मेरे घर का काम बहुत ही ज्यादा चालू किया है। मैं अब उसको नहीं छोड़ूंगी।
अभी जाती हूँ मैं उसके घर पे और उससे जाकर पूछती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया गुस्से में उल्लू कारपेंटर के घर की तरफ चली जाती है। अरे मीनू चिड़िया, ये तुम इतनी तेज बारिश में भीगती हुई मेरे पास क्यों आई हो? मैंने तुम्हारा इतना मजबूत घर बनाया है, जाओ जाकर आराम से अपने घर में बैठो तुम। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है कि तुमने मेरे घर की छत कितनी मजबूत बनाई है। अभी ही मेरे घर की छत टूट गई। तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझसे पूरे 50 रुपए लेकर मेरे घर का काम चालू किया है तुमने। मुझे तो तुमसे काम करवाना ही नहीं चाहिए था। तुम बहुत ही ज्यादा धोखेबाज हो उल्लू कारपेंटर। अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी? मेरा पूरा घर पानी से भीग गया है। मैं तुम्हारी वजह से इतनी ज्यादा परेशान हूँ। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। अरे जाओ जाओ यहाँ से मीनू चिड़िया, क्यों बारिश के समय में मेरा दिमाग खराब कर रही हो? जितने पैसे दिए थे उतना ही काम किया है मैंने तुम्हारा। फिर मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अजी, आपने सब पक्षियों का घर मजबूत कर दिया है, परंतु हमारा घर तो वैसा का वैसा ही है। कहीं इस तेज बारिश में मीनू चिड़िया की तरह हमारे घर की छत भी न टूट जाए। अरे कुछ नहीं होगा भाई, मेरे घर की छत बहुत मजबूत है, क्योंकि इस घर की छत भी मैंने खुद बनाई थी। मीनू चिड़िया उदास उड़ती हुई जा रही थी। तो मीनू चिड़िया को सामने ही केले के बड़े बड़े पत्तों वाला पेड़ दिखता है। अगर मैं केले के बड़े बड़े पत्तों को अपने घर की छत पर लगा लूं, तो बारिश का पानी मेरे घर में नहीं आएगा। हाँ, मैं यही करती हूँ। मीनू चिड़िया फौरन केले का एक बड़ा पत्ता तोड़कर अपने साथ ले जाती है। वाह भाई, अब तो मेरे घर में एक कतरा भी पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अपने घर की छत पर जो केले का बड़ा पत्ता लगा लिया है। उल्लू कारपेंटर का घर बहुत ज्यादा ही कमजोर था, इसी कारण तेज हवा से वे टूटकर हवा में ही उड़ जाता है। अजी, आपकी वजह से हमारा कमजोर घर हवा में उड़ गया है। अब हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? मैं कारपेंटर होकर भी अपना ही घर नहीं ठीक कर सका। मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा आखिर? ये सब आपकी लालच की वजह से हुआ है। आपको तो बस पैसे कमाने थे। चाहिए जाकर अब पैसे कमाइए। मुझे बहुत ही ज्यादा पछतावा है। मैंने पैसों की लालच में मीनू चिड़िया के घर की छत भी बहुत ही ज्यादा कमजोर बनाई थी, जिस कारण वे बारिश के पानी से टूट गई है। मुझे अपने किए पर बहुत ही पछतावा है। बस मैंने सोच लिया है, कल सुबह होते ही मैं सबसे पहले जाकर मीनू चिड़िया के घर की छत ठीक करूँगा। और हाँ, मैं जा रही हूँ अपने मैके। अब आप इसी बारिश में भीगते रहें, क्योंकि ये आपकी सजा है। ये कहकर उल्लू की पत्नी अपने मैके चली जाती है और वे उल्लू कारपेंटर सारी रात बारिश में ही भीगता रहता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जैसा दूसरों के साथ करेंगे, हमारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा।